one thing about Pakistan you guys want to highlight? That the people are actually much nicer here as what they are portrayed as. अभी की वजह से पूरा मुल्क फिर चुका हूँ एंड आई थिंक वो सब लोगों को फिल्म में नजर भी आएगी। इतना खूबसूरत मुल्क कोई है ही नहीं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। सुनने को मिलते हैं आपको? तुम्हें क्या पता यहाँ के मसले मसाइल का, तुम तो बाहर रहती हो। This is one of my biggest dilemma and problem of my life. I'm an outcast in London. I was a little desier than the rest of the people there. I'm an outcast here because I'm not desi enough. We wanted a bold girl, जिस तरह कुबरा by the way है भी, बैठे बैठे पता कुछ नहीं चलता, जो क्रैक कर देती है। I think अगर फिल्म भी देखेंगे, I think it's very close. The character is very close to what you are, by the way. She has no filters. जब ये फिल्म की ऑफर आती है या जब ये फिल्म भी आपके पास आई तो कितना कंसर्न होता है कि नहीं द रोल एज अ फीमेल मेरे पास जो आ रहा है वो ऐसा हो कि वो पिवटल हो और उसका स्क्रीन टाइम भी इक्वली मैनेज हो। I've never been into that, to be really honest. It has never mattered to me कि screen time क्या है. For me, how important is the role, what it offers to me and what I can offer to the role is more important. अगर वो पूरी फिल्म में 5-6 मिनट भी हैं, doesn't matter. As long as it's an important thing and it would leave a mark. I think as an industry, हम celebrities, stars बनाना जानते नहीं हैं. मुझे जुनैद भाई बहुत लेट, जुनैद जमशेद बहुत पसंद थे। मेरे कमरे में पोस्टर्स लगे होते थे। ज़्यादा लोगों को पता नहीं है जुनैद भाई ने मेरा निकाह पढ़वाया, जुनैद जमशेद। Wow. मर्द हजरात, पाकिस्तान के खुदा का वास्ता है आप कोरियन ड्रामास देखें और उन मर्दों से कुछ सीखें अच्छे वाले प्लीज। How to be empathetic, how to be loving, how to show love. हेलीकॉप्टर से पूल बरसाएं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. ईद आने वाली है और साथ ही फिल्म की रिलीज़ भी होने वाली है। बहुत एक्साइटिंग टाइम होता है ईद का, जहाँ में और बहुत सी चीज़ों की एक्साइटमेंट होती है। वहाँ पे काफ़ी दफ़ा हमें बहुत सी फिल्म्स देखने को भी मिलती हैं। कभी तो 7-8 फिल्म्स एक साथ आ जाती हैं, कभी इक्का दुक्का आती हैं। ये भी वही टाइम है जहाँ पे 2 से 3 फिल्म्स रिलीज़ हो रही हैं। जो भी हो, इस बात की एक्साइटमेंट होती है कि किसी ना किसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ हो रहा है। आज हमारे पास लीड कास्ट है फिल्म अभी की, जो हैं गौहर एंड कुबरा। तो हमसे मिलते हैं। फिल्म बहुत एक्साइटिंग लग रही है। इनफैक्ट जब मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा तो जो फर्स्ट थॉट मेरे जहन में आई वाज दैट इट वाज सो ब्यूटीफुली शॉट एंड सिंस इट्स बीन शॉट फ्यू ईयर्स बैक एंड आई थॉट ये तब रिलीज़ होती तो कितना और इम्पैक्ट होता इसका। उस टाइम पे अगर ये सिनेमाटोग्राफी हुई थी तो मुझे होप हो रही है कि अगर हम काम जारी रखें तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री आगे बहुत ज़्यादा जा सकती है। तो कास्ट से मिलते हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं फिल्म के बारे में, बिहाइंड द सीन्स एंड व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? थक गए हैं आप लोग प्रमोशंस कर करके, है ना? How is it you've done it quite a few times? आपकी तो फर्स्ट फिल्म राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या सो क्या आप आदी हैं, आप पहली बार इस प्रोसेस में जंप लगाए हैं, तो हाउ इज इट? मैं आदी हूँ। मैं हेल्प ले रहा होता हूँ इससे। कुबरा ने कोई टिप्स दिए आपको? बिल्कुल टिप्स दिए, प्रमोशंस में भी दिए कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए बाय द वे, बट येस फॉर मी इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन एल्बम लॉन्चेस में जल के ज़माने में प्रमोशंस की आदत थी, लेकिन फिल्म की चीज़ें ज़रा डिफरेंट होती हैं। तो आई एम एंजॉयिंग इट। अभी तक तो मज़ा आ रहा है, थके नहीं बिल्कुल हुए। हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। दैट्स गुड। लेकिन बताएं कुबरा ने क्या 1-2 आपको टिप्स दिए? मीडिया जब ऐसे सवाल पूछे तो ऐसे जवाब देना, नहीं ऐसी कुछ नहीं दिया। नहीं कुबरा तो she left you on your own. कुबरा herself जो है ना, वो ये खुल के हर चीज़ के बारे में बात करती है। तो मुझे इसने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि, और मैं तो एक तोप की गन भी हो जाता हूँ कई दफ़ा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता हूँ, लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो बस ये कि हमने जो प्रमोशन की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करके भाई जिस तरह से प्लान किया उसमें बहुत ज़्यादा इसने हेल्प की है। एंड आई थिंक शी इज़ मच मोर एक्सपीरियंस देन मी व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स। और इसने वो जो एक स्मार्ट प्रमोशन प्लान है वो बेसिकली कुबरा ने बनाया है। ओह वाओ कुबरा, ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। नो मतलब जो we discussed, हमने promotion discuss किया कि how big or small should we go, and we felt कि instead of going to malls or universities जो usually होता है, we thought कि we should focus more on targeting more people through social networking, social media rather, and speak about the movie instead of kind of just showing face and be like, hey, what's up, I think it makes more sense. So we thought rather than going crazy in promotion, we should do smart promotion instead, which is why. क्या फेवरेट और क्या लीस्ट फेवरेट पार्ट होता है आपका प्रमोशनल प्रोसेस? सुबह जल्दी उठना और गर्मी में शूट करना। I hate it. लेकिन I like the interview part, वो जब all these fun, everybody has their own way of interviewing, right? So I like that part. कुछ ऐसे भी interviews होते हैं where you're like, अब खत्म हो गए, ऐसे भी होते हैं, don't get me wrong. टेंशन हो रही है, I hope ये no, वाला ना हो। not true, trust me. But there's interviews who have like their own concepts and everything. Like you have concept as well in your interview. Those are really fun to do. So वो मजा आता है. And it's nice to get ready and to go and meet people. And it's nice to do that. So आपकी ये co-star है और friend भी हैं,
ठीक है, तो इनकी बर्थडे के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं आप? कुछ सरप्राइज कुछ हो रहा है? आपको किसने बताया ये बात? आपको हमारे प्लान्स किसने बताए? बस Now I know I have a surprise for my birthday. अब नहीं भी होगा तो Surprise गौर नहीं है। पे गौर पे हो गया है। देखिए हम सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं Actually- कि कौन ने कुछ किया नहीं किया, क्या हुआ। आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू क्रिएट द बuzz। बिल्कुल आइडिया बिल्कुल। दिया मैंने आपको। बिल्कुल सरप्राइज, बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया है और आई थिंक जो टाइमिंग है वो बड़ी जबरदस्त है Yeah. इनकी बर्थडे की और फिल्म की रिलीज की। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यस एंड आई प्लान्ड समथिंग फॉर दैट तो बट वो ना आपने फिल्म के दरमियान में केक उधर से ऊपर से उतरता हुआ आ रहा हो 3D टाइप का एंड कुबरा के सामने और मैं हवा में कुबरा is like कुबरा वहां से नहीं, वहां से गन से या नहीं, ऐसे गन shoot जो- से करके। एम करो, G3 पकड़ो, एम करो। नहीं आई थिंक जो भी होगा दिल से होगा बिकॉज दो चीज़ों की खुशी है ऑफ Yeah. कोर्स इसके लिए इट्स अ स्पेशल वन बर्थडे वाले दिन इसकी फिल्म आ रही है अभी एंड आई थिंक आई हैव प्लान्स टू डू समथिंग नाइस एंड इंटरेस्टिंग ऑन दैट डे और अ डे बिफोर Yeah. यू नो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद अवेलेबिलिटी भी चेक करनी है कि है कि नहीं अब मेरा दिमाग चलना शुरू हो सारे गया कि क्या डिस्क्लेमर्स किया होगा। सारे डिस्क्लेमर्स और दे रहे हैं। बट यस ऑफ कोर्स जो भी होगा बड़े दिल से होगा, फिल्म की प्रमोशन के लिए नहीं होगा। अगर वो हो या ना हो, कवर हो ना हो, वैसे भी मैं करूँगा। बस तोहफे अच्छे होने चाहिए, फूल होने चाहिए। ये हुई ना And सही balloons. बात, ये हुई ना। अच्छा यू आर तोहफे का जो फॉन्ट लिखना है ऊपर वो उसका कलर अच्छा बना के लाऊंगा। No, तोहफे my thing is okay. I'm big on presents, but more giving presents. All my friends know that I love giving presents, right? But I'm big on flowers and balloons. That's one thing I love. And I feel like तोहफा आपने एक पेंसिल भी देनी है, लेकिन presentation अच्छी होनी चाहिए. Like if you see any of ये the आप presents that ये I एक्चुअली आपके थ्रू मुझे सुना रही है। yeah. नहीं नहीं, आई थिंक तोहफे पे फोकस होना चाहिए। इतने उसमें से पेंसिल निकले, मैं डिसअपॉइंट होंगी। हाँ, of course. उसमें से But it अच्छी should चीज़ be भी wrapped. अच्छा और कुबरा और क्या होना चाहिए? नहीं, बाकी आप खुद भी कुछ प्लान करो। Wait, are you the kind of person who likes surprises? Because कुछ लोग होते हुए कहते हैं नहीं भाई मुझे सरप्राइज मत दो, I want to know what's happening. Usually I have that, yes. Usually, but then I feel like there's certain people who know me enough to know what I would like and what would freak me out. So फिर accordingly plan करते हैं. तो you should. नहीं मैं वही अभी सोच रहा था Speak to them. कि बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है एंड आई थिंक बहुत मजा करेंगे। मुझे anxiety हो रही है। बहुत मजा आप करेंगे। अपने रिस्पॉन्सेज सोच के रख लें आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, बिकॉज वो पिकअप उससे ज्यादा मुझे ये टेंशन है कि इसको वो सब चीजें अच्छी मैंने लगे। वही कहा ना, वो रिस्पॉन्स प्रैक्टिस कर लें। अब जैसा तुम भी है chill करो यार, it's your birthday. I'll have like a pre-arranged, pre-practice response. Oh my god, I love it! God, you did the best thing ever, है ना? Watch अभी। But God, how are you? Like, do you give surprises अपने आसपास, अपनी फैमिली में, या you are also like नहीं भाई और बहुत कुछ हो रहा है, चलो सेलिब्रेट कर लेते हैं, that's more than enough, या क्या? पिछले कुछ 2-3 साल से मेरे घर वालों के लिए मैं एक बहुत सरप्राइज इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे पता नहीं होता मैं कब आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किधर से आ रहा हूँ। लेकिन सरप्राइजेस बिल्कुल ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ किसी को सरप्राइजेस मिलते ही रहते हैं मेरी तरफ से जब से ये फिल्म स्टार्ट हुई और कंप्लीट हो रही है। बिकॉज 2-3 साल से मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में हूँ बिकॉज ऑफ द फिल्म एंड स्टफ। तो वो रात को कहते हैं ना कि जब एकदम मैं आ जाऊँ तो वो कहते हैं कि अब तुम तो कश्मीर थे, अब किधर आ गए? तो वो वाले Surprise तो ना हुआ। या मैं यही कहने वाली थी, थैंक यू गुब्रा। ये तो मैं अचानक से टिकट लेके जल्दी आ गया। That's वो not a बताएं surprise. सरप्राइज किया क्या है आपने? घर वाले प्यार करते हैं ना, उनके लिए सरप्राइज। नहीं आप हमें कोई We इंसिडेंट meant like you know plan something. Tell us a उनके story. लिए गिफ्ट्स मैटर नहीं करते, उनके लिए Listen, you उनका are बेटा मैटर करता है। नहीं Gifts की बात नहीं कर रहा कोई। एग्जैक्टली। देखिए आप सिंगर हैं, जी। आप आर्टिस्ट भी मतलब हैं और बड़ा आपका करियर भी है, तो आप में तो एस्थेटिक होनी चाहिए, होनी चाहिए क्या? देखिए, I'm not being तो really- हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत है, हमें मैं- किस्सा सुनाया Actually, रावी हमारे एक्सपेक्टेशन कोरियन ड्रामास देख देख के खराब हो गई है। Seriously, असल बात ये है, वो इतना करते हैं, छोटी से छोटी चीज को इतना खूबसूरत तरीके से करते हैं, वो लाइक हमें यही तो चाहिए, तो यहाँ क्यों नहीं मिलता ये? देखिए मैं ये चाह रहा हूँ कि अब इन सबको क्योंकि देखनी इतनी बड़ी चाहिए। चीज है, मैं चाह रहा हूँ कि उसको बड़ी से इतनी बड़ी चीज को छोटा कर दिया जाए। क्यों मैं उल्टा भाई? चल रहा हूँ। इट्स अ गुड थिंग। और इटसेल्फ कुबरा की बर्थडे इतनी बड़ी चीज हम है। आपकी बात करें, मुझे आपकी जिंदगी का कोई किस्सा नहीं, सुना मेरी जो birthday आपने को छोड़ सरप्राइज दे। किया हो। हाँ, कुबरा से मूव कर चुके हैं, हम आप पे आ चुके हैं, आपने कभी कोई सरप्राइज नहीं किया हो? आई डोंट थिंक कि मैंने किसी को ज्यादा So you're not a सरप्राइज। romantic. मैं रोमांटिक होने का सरप्राइज से क्या ताल्लुक? बिल्कुल है। आई फील इफ यू आर रोमांटिक यू कैसे? डू सरप्राइज बताइए ऑल्सो। मुझे, explain You'll करिए। create a very You're nice talking to surprise. two women. Yeah, you're not gonna win this. Let me deal She with will the join one me. first. We're one right now. you know we vibe on Korean dramas also. Exactly. So हमारी तो एक लंबी देखिए सरप्राइज ऑब्वियसली यही होता है कि जब आप किसी को पता ना हो फॉर योर वाइफ एंड स्टफ, आप एकदम पहुंच जाएं, गिफ्ट लेके चले जाइए, कोई ऐसा ट्रिप प्लान कर ले जिसका Yeah. पहले से पता। वो तो मैं करता रहता हूँ, वो बड़ा नॉर्मल हो गया। इट्स अ Okay, नॉर्म। Kubra, That's sweet. no big deal. I keep no big doing these. ये तो मैं करता Nothing रहता for हूँ। me. Yeah. यार आप क्या चाहते हैं मुझसे?
कोरियन ड्रामा देखें। मर्द हजरात पाकिस्तान के, खुदा का वास्ता है आप कोरियन ड्रामास देखें और उन मर्दों से कुछ सीखें अच्छे वाले प्लीज। आपको पता है ना, आपने एक वायरल होने की स्टेटमेंट दे दी है। कुबरा खान टेल्स पाकिस्तानी men to watch Korean dramas. How to be empathetic, how to be loving, how to show love. Helicopter से पूल बरसाया। So what was your first Korean drama? Boys, no, it was Dream High. Oh, जो तुमने I've not किया था? seen that Dream one. High. Dream High. Dream High. First one was my favorite. Okay. Yeah. I started from the time जब Crash Landing on You and you know. I think वो- most people started Yeah. with that. Yeah. Dream High मैंने देखा था. Actually, Dream High भी मैंने क्यों देखा था? I watched it because Taekyon. Okay. Taekyon is a singer who is a member of this band called 2PM, right? It was a bigger band before. 2PM and 2AM split then, and then उसके अंदर एक singer था Taekyon, and I was like, oh, he's so gorgeous. तो जब उसका drama आया, it was called Dream High, so I watched it because of him. But then I fell in love with Kim So Hyun, and Oh my उसके बाद तो goodness, फिर हाँ, वो okay. चल से चल वाली Yeah. situation हो गई थी. I mean, oh, it was great. Yes, yes. Yeah. Recently Queen of Tears चल रहा है. देख लिया मैंने 2 दिन में Such a- खत्म किया. Such a great drama. मतलब उसको देख के आप सोचते हैं यार हमारे ड्रामे क्यों नहीं ऐसे बनते हैं. Gorgeous. But once you start. आ जाएंगे अब, आई थिंक वहाँ पे चल रहे How हैं तो हमारे gorgeous is Hyun Soo's character? Yeah. Like वो कैसे pivotal होता है अचानक से. Like you're like यही चाहिए. And he's so imperfect in the beginning. He's crying all the time, but we still like him. No, but he's crying for a reason. Yeah, that's also true. Yeah. Aw. कुछ सीखें. थोड़ा सा सारे. देखिए यार कोरियन फैंस बहुत होंगे ये आपके एक फायदे के लिए मैंने एक सारे Korean कोरियन army फैंस बन को चुकी है एक. हाँ हाँ. भाई हो जाता है अगर आप सही बात नहीं करें तो आपको सुनने को मिल जाती है. मैंने कुछ दिन पहले एक हम शो कर रहे थे परसों की बात है तो they asked कि आप एक डूबती कश्ती में हैं और दिस इज नॉट अबाउट कोरिया दिस अबाउट फैंस राइट. उन्होंने कहा कि आप एक डूबती कश्ती में हैं और उसमें एक ही लाइफ जैकेट आपके पास है और दूसरी you know you have to give it away. उसके अंदर आतिफ असलम और फरहान सईद हैं. आप नहीं ये नहीं था सॉरी दिस वाज नहीं, अ और मार्स पे जाने वाली मार्स पे बात. जाना है हाँ. तो इससे पूछा कि किसको लेके जाएंगे. किसको लेके जाने को वहीं पे ठहर जाएंगे. एंड आई वाज लाइक सो स्कैर्ड कि व्हाट डू आई से बिकॉज़ आई नो इफ आई से एनीथिंग अबाउट आतिफ आदिज आर गोना किल मी. इफ आई से एनीथिंग अबाउट फरहान द फरहानियंस आर गोना किल मी. सो आई वाज लाइक फरहान maybe I don't know. I was so confused. I'm like यार ना please बचा ले. सीरियसली कितना प्रेशर ना. Exactly. So yeah, I don't remember what I gave the answer, but I was like, yeah. But fans, it's all love. It's all love. It's all out of love, of course. Fans नहीं हो तो उसके बारे में मजा भी नहीं है. Exactly. Yeah. बिल्कुल भी. Yeah. But when you started, did you find Korean men good looking? Because ये भी बड़ी debate From होती the है. get-go. जब आके बताऊँ like how do you watch them? I'm like no. मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि एक ड्रामा देखें तो उन्होंने कहा ओके ठीक है रेकमेंड करो कोई अच्छा सा कोरियन ड्रामा. तो मैंने किया तो मुझे कोई अगले दिन कॉल आती है अच्छा देख तो रहे अब ये बताओ कि इनमें डिफरेंशिएट कैसे करें हम. सारे सेम लगते हैं ना. बहुत सुनने को मिलता है. I'm offended. Yes. I was like no I can see the difference why Yes. don't you. नहीं, I guess लेकिन है डिफरेंट है एक दूसरे से ऐसा भी नहीं. बिल्कुल बिल्कुल I feel जनरल that. परसेप्शन है कि ये सारे एक जैसे लगते हैं. नहीं. And when you start watching them and you become a fan तो फिर तो आपको और बहुत सी. I love their breakfast, you know. घर की breakfast पे ना कोई 10 dishes होती हैं. Really? Yeah, and you feel like just going and being part of that table, right? That meal. इतनी वो एहतमाम. Are you You- just when talking about you- that उस सीरीज के बारे में जनरली Generally. कोरियन? Generally, yeah. या वो नाश्ता करे होंगे ना तो नाश्ते पे ऐसा नहीं जैसे हमारा पराठा और अंडे का एक वो मतलब 2 प्लेट्स हो गई या जूस का ग्लास या चाय कॉफी नहीं. उनकी कोई 6 बोल्स होंगे छोटे छोटे किसी में कुछ है किसी में कुछ है and I'm always like And you're always mixing all of them mixing together. and eating and it's very Achha. interesting to just see that process. And I think whenever you're watching a Korean drama, one thing I've realized is you have to have some kind of Korean dish with you. Like I can't watch a Korean drama without having ramyeon. I need to have my ramyeon while I'm eating. I mean, while I'm watching the show. Are you a kimchi fan? Oh yeah. Yeah. Huge kimchi, tteokbokki, ramyeon, jjajangmyeon, all of that. चलें जी, we come to the film. Yes. Now let's start. So why this particular topic? Freedom fight, right? Not exactly. exactly. ऐसा या फिर है. love story है? लव स्टोरी है. आई थिंक उसकी लेयर्स हैं. Okay. उसमें फ्रीडम फाइटर वाली कोई बात ऐसी है नहीं. आई थिंक उसमें इट्स अबाउट अ म्यूजिशियन. म्यूजिशियंस की जितनी भी स्टोरीज होती हैं बड़ी कन्वेंशनल होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. घर वालों ने इजाज़त नहीं दी म्यूज़िक करने से पहले. गिटार बजाता था, हर्डल्स आए और फिर वो स्टार बन गया. और आई थिंक उस जर्नी में एक किसी का से इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी होता है. इन माई जर्नी इन द फिल्म
मैं ज़ारा से इंस्पायर होता हूँ, इसके कैरेक्टर का नाम है, एंड शी इज़ द वन जो मुझे कॉन्फिडेंस देती है, यू नो इनकरेज करती है कि कश्मीर से निकल के लाहौर आ जाओ। ओके सो उसकी एक जर्नी है आगे जाके, आई विश में उसके आगे जाके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज उस फिल्म में हो जाती हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक रोमांस है उसमें, म्यूज़िक है और एक्शन भी बहुत है। एक्शन भी बहुत है, और जो एक म्यूजिशियन की स्टोरी है वो ज़रा बहुत घूम फिर के एक जगह पे आती है, एंड उसके लिए ऑब्वियसली फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि वो देखने में ऐसा लगता है कि एक कन्वेंशनल जर्नी है एक सिंगर की, या उसमें एक्शन है, या एंड में चीज़ें काफ़ी चेंज है उसमें, उस तरह है नहीं जिस तरह हमने ट्रेलर में दिखाई है, एंड वी डिड दैट इंटेंशनली। ओके चले, तो ये स्टोरी का आइडिया ये कहीं से इंस्पायर्ड है, ये कहाँ से स्टार्ट कैसे हुआ? आप किसी के पास लेके गए कहानी, आपके पास आई, हाउ डिड इट ऑल हैपन? मैं आई वॉज डूइंग ड्रामाज एंड डूइंग माई नॉर्मल, जिस तरह चल रहा था, कॉन्सर्ट्स वगैरह कर रहा था, तो ऐसे कुछ आइडियाज़ होते हैं। जैसे आप एक गाना लिखना शुरू करते हैं तो आपको समझ नहीं आता वो ख़त्म किधर होगा। यू स्टार्ट विद वन लाइन, आप किसी एक मेलोडी से स्टार्ट करते हैं और वो आगे बढ़ती जाती है, एंड आई थिंक फिल्म की जर्नी भी बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट हुई। ड्रामास के दौरान मैंने कुछ चीज़ें लिखना शुरू की, मैंने डिस्कस विद माई स्क्रीन प्ले राइटर, फिर शोएब मंसूर साहब से डिस्कस की कि यार ये एक फ़िल्म का आइडिया मुझे लग रहा है, तो मुझे बताया कि बहुत लंबा प्रोसेस है ये, वो बड़ा डराया भी उन्होंने मुझे फिल्म करने से पहले, बट आई थिंक ये एक प्रोसेस है जो बस स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ बहुत लंबा हो गया लेकिन पता नहीं चला, बट आई थिंक ये आइडिया इसलिए नहीं आया था कि फ़िल्म बनानी है या फिल्म करनी है, इट वाज जस्ट अ वेरी एक बच्चे की जो ख्वाहिश होती है ना, एक आर्टिस्ट की आप ख्वाहिश कह लें, या एक वो क्रिएटिव साइड की कि यार मुझे लगता है इस पर बहुत मज़ा आएगा। तो वो एक जर्नी को कैप्चर किया और वो एग्जीक्यूट हुई, एंड इट एक्चुअली इवेंचुअली टर्न इनटू अ फिल्म, कि इसको फिल्म की जाए, और उसमें सब लोग जुड़ते चले गए। हमने कुबरा से डिस्कस किया कैरेक्टर, आई थिंक वी उसमें जो डायरेक्टर है ऑब्वियसली उनका ये था कि वी वांटेड अ यू नो बोल्ड गर्ल, जिस तरह कुबरा बाय द वे है भी, बैठे बैठे पता कुछ नहीं चलता, जो क्रैक कर देती है। आई थिंक अगर फिल्म भी देखेंगे, आई थिंक इट्स वेरी क्लोज, द कैरेक्टर इज वेरी क्लोज टू व्हाट यू आर बाय द वे। वो बिल्कुल ऐसा है कि वो बैठे बैठे कुछ भी कर सकती है, उसका पहला सीन ही है कि वो She has no filters. Exactly. डन फिल्म्स कुबरा, तो अभी जब ये फिल्म की ऑफर आती है या जब ये फिल्म भी आपके पास आई, तो कितना कंसर्न होता है कि नहीं द रोल एज अ फीमेल हमारे पास ऐसा होना चाहिए, या मेरे पास जो आ रहा है वो ऐसा हो कि वो पिविटल हो और उसका स्क्रीन टाइम भी इक्वली मैनेज हो। कभी कभी रोल पिविटल होता है लेकिन स्क्रीन टाइम इतना नहीं होता, कभी कभी स्क्रीन टाइम बहुत होता है लेकिन रोल पिविटल नहीं होता। आर यू गोइंग फॉर दैट बैलेंस नाउ, एंड डिड दिस रोल ऑफर यू दिस बैलेंस? I've never been into that, to be really honest. I think हमारी पहले भी इस बारे में बात हुई थी कि it has never mattered to me कि screen time क्या है. For me, how important is the role, what it offers to me and what I can offer to the role is more important, and how pivotal it is. Obviously, अगर वो पूरी फिल्म में 5-6 मिनट भी हैं, doesn't matter as long as it's an important thing and it would leave a mark. So I think with this movie, it's pivotal as well, but it also has a good chunky amount of time. आपका कोई एक्शन सीक्वेंस आपका है? नहीं, आपको नहीं देखेंगे कि हम कहीं शूट करते हुए नहीं. So all of that is मेरा ख्याल है कि फिल्म के अंदर इसी बात को मैं कंटिन्यू करूँगा। आई थिंक कुबरा ने ओवरऑल जब स्क्रिप्ट भी पढ़ा तो उसमें क्योंकि बात हो रही है तो मैंने ये नोट किया है कि शी इज़ नेवर आस्क्ड अबाउट स्क्रीन टाइम, बिल्कुल स्टार्ट से, एंड इट वाज ऑब्वियसली इसका कैरेक्टर, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ डूइंग लीड, बट मुझे लगा जो आप कहते हैं कुछ दफ़ा पूछते हैं कि कितना स्क्रीन, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट शी वाज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो आगे जाके उसमें कुछ ऐसी लेयर है कि हम अलहदा होते हैं, बट इनका एक आगे भी ठीक ठाक चीज़ें ये कर रही हैं ऐसी जिनकी वजह से मैं वापस आता हूँ, बट आई थिंक शी इज़ नेवर टॉक्ड एंड स्पोकन टू मी अबाउट द स्क्रीन टाइम, सो दैट्स अ गुड थिंग। ओके, सो इस तरह की फिल्म जो होती हैं यूजुअली वो जो ट्रेलर से हमें लग रहा है, ऑफ कोर्स स्टोरी कैन बी डिफरेंट, बट द ट्रेलर लुक्स लाइक कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म टाइप जो होती है वो उस तरह की है, यू नो इट्स अबाउट पाकिस्तान, इट्स अबाउट मुजाहिदीन, लग रहा है, यू नो फ्रीडम फाइट भी नज़र आ रही है, मोहब्बत भी है, गाने भी हैं, रोमांस भी है, एक्शन भी है, तो ऐसी फिल्म बनाने की ज़रूरत आपको क्यों लग रही है, और आपको लग रहा है आज की ऑडियंस ऐसी फिल्म देखेगी जिसमें इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स भी हों इन एडिशन टू रोमांस? हमारी आज की जो जिसको जेन जी कहते हैं हम 2024 में, विल दे भी, और आज का पाकिस्तानी यूथ उसको आप जेन जी से भी थोड़ा आगे जाके वो देखेंगे क्या? अच्छा, मुझे ये लगता है कि 2-3 चीज़ें जो मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। एक चीज़ बनाने का मकसद क्या था, देखें हमने
इफ़ यू आस्क मी, आई हैव बीन देयर, डन एवरीथिंग, डन दैट, कि आपने अवार्ड्स भी जीत लिए, फेवरेट आर्टिस्ट इंडिया बन गए, ये हो गया, सब चीज़ें हो गई। आपका एक, जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं ना, वन थिंग दैट यू रियली वांट टू टॉक अबाउट एंड फील दैट पाकिस्तान जो डिज़र्व करता है उससे, जो उसको पोर्ट्रे किया जाता है वो इस तरह है नहीं, राइट। हमारा म्यूज़िक जो है वो हर जगह सुना जाता है, ठीक है, साउथ एशिया में सुना जाता है, हमारे एक्टर्स जाके हर जगह पे काम कर रहे होते हैं, बट समहाउ आई फेल्ट दैट थोड़ा सा नेशनलिज्म मिसिंग है। हैविंग सेड दैट, यू आस्क अबाउट दैट काइंड ऑफ फिल्म, आई थिंक बहुत लाइट मूड की, बहुत रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्म है। ऐसा उसमें एक्शन है क्योंकि फिल्म में एक्शन की ज़रूरत होती है, राइट। एक सिनेमा है, उसकी ड्रामे की तरह तो उसको बना नहीं सकते। ऑल दोज एलिमेंट्स आर देयर, बट दिस मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर कि पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। एज एन आर्टिस्ट मुझे दुख होता है जब हमें नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में या OTT प्लेटफॉर्म्स पे या फिल्म्स में थोड़ा सा नेगेटिव दिखाया जाता है। तो बात ये कि ऐसी चीज़ें, एज एन आर्टिस्ट आई फेल्ट कि मुझे कोई कॉमेडी फिल्म नहीं बनानी चाहिए अभी, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट यू नो आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड लॉट फॉर दिस कंट्री। और किसी अपने मुल्क के बारे में जब आप किसी कोई बात सुनते हो तो आपका दिल करता है कि मैं उसको एक ऐसा नैरेटिव हो जिसमें हमारी साइड भी दिखाई जाए। उस साइड में दिखाने का ये मकसद नहीं कि वी आर गिविंग सम जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन, वी जस्ट वांट टू शो आवर साइड ऑफ कश्मीर कि कितना खूबसूरत है। तो पहला हमारा कुबरा का जो स्पेल है, गाना भी है जो हमने वहाँ पे पिक्चराइज किया, वाज फॉर मोर देन 5 days, जिसमें पीर चिनासी, यटमुकाम, केल, शादरा, एंड वी हैड अ बॉल। बड़ा हमें मज़ा आया उन जगहों में फिर के, मैंने पहले खुद भी नहीं देखी हुई थी और हमने दिखाई वो चीज़ें। तो कहने का मकसद ये है कि इट्स द फिल्म इज़ देयर टू जस्ट बिल्ड एन इमेज कि हम उन एरियाज़ को भी दिखाएं कि कितना पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, पाकिस्तान का म्यूज़िक कितना खूबसूरत है, पाकिस्तान की लीड एक्ट्रेस कितनी खूबसूरत है। ऑल दोज फैक्टर्स दैट वी आल्सो नीड टू शो एंड पुट इट ऑन ग्लोबल मैप, सो दैट ऑल दोज थिंग्स जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं उनको ऐसा ना लगे। Kubra, you want to add something? No, because obviously, like you said about the film, with the youth, honestly speaking, we don't know what the youth. With the Gen Z and the, the upcoming youth of Pakistan, we never know. आप चले जाओ पहले। आप ऐसा करो, पहले आप गुजर जाओ, उसके बाद Hopefully आप गुजर गए होंगे। With obviously Gen Z and the upcoming youth of Pakistan. सॉरी, मैंने नाम पूछ लिया, मैंने नाम पूछ लिया, तो BTS में निकालेंगे। With Gen Z and obviously the upcoming youth of Pakistan, you just don't know what's gonna click. Abhi, obviously, I think her generation में there are different sects as well. Like अभी जिस generation से मैं belong करती हूँ, उसमें 90s का 2000s का music सुना जाता है, लेकिन somebody like me listens to आज के गाने, but also listen to Ghulam Ali Saab and Mehdi Hasan Saab, So we always have that division. So we never know what's gonna click. All we can do is just give our best to our project and hope for the best. India makes a lot of such films, ठीक है। और रिसेंट ईयर्स में तो साल में एक तो आती है, और फिर एक बातचीत शुरू होती है, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, यहाँ से भी कुछ आता है, वहाँ से भी कुछ आता है, मीडिया पे भी आप देख रहे होते हैं और रिव्यूज़ में भी, और फिर लोग ये बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है। बट मेरा सवाल ये कि डू यू फील कि, क्योंकि अभी आपने ये बात बोली, व्हेन यू ट्रैवल इंटरनेशनली यू सी दिस वन नैरेटिव दैट्स मिसिंग जो इंटरनेशनली, और आपको लगता है कि उसको यू हैव टू प्लेस इट आउटसाइड। तो क्या पाकिस्तान को ज़रूरत है कि पाकिस्तान भी ऐसी मूवीज़ बनाए, चाहे कुछ भी हो, ताकि वहाँ से जो कुछ हो रहा है उसको यहाँ से काउंटर किया जा सके? फोर्सफुली मत बनाए, ठीक है, लेकिन जिस तरह हमने हमारी फिल्म में भी हमने कुछ चीज़, सॉरी आई एम कटिंग यू, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्सफुली नहीं बनाए? विद द इंटेंट कि वो उन्होंने बनाई है तो हम बनाएं। देखें, कहने का मकसद ये है कि पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इंडिया में मैं बहुत रहा हूँ 15-16 साल, मैंने उनकी हर सिटी में इतना इंडिया फिरा उन्होंने नहीं फिरा होगा। तो वहाँ पे बहुत से मेरे फैंस हैं एंड आई ऑल्सो लव देम। बांग्लादेश में है, हर जगह पर है। इट्स बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स और सर्टन नैरेटिव जो पाकिस्तान को थोड़ा अंडरमाइन करने के लिए बनाया जाता है। बनाना चाहिए, हमें भी बनाना चाहिए। उनका अगर इंडस्ट्री बड़ी है तो हमें अपनी हम्बल कैपेसिटी में ज़रूर दिखाना चाहिए कि इस साइड की स्टोरी क्या है, और उसमें क्योंकि वो एक बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में जो हमसे हो सकता है हमें करना चाहिए। जहाँ तक आपका सवाल है कि और बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, ठीक है, बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा किसी के अगेंस्ट बननी चाहिए, बट जनरली पाकिस्तान को अपना जो पॉजिटिव साइड
जिस तरह मैंने कश्मीर की बात की है कि कितना खूबसूरत है, यहाँ का म्यूज़िक कितना खूबसूरत है, लाहौर कितना खूबसूरत है, फिल्म में बलोचिस्तान है कुंडमलीर, वो बहुत खूबसूरत है। फिर हमने एक्शन उशू फॉरेस्ट में किया, मैंने पहली दफ़ा देखा, कितना खूबसूरत है। तो बेसिकली तो हमने इस फिल्म में पाकिस्तान की खूबसूरती ज़्यादा दिखाई है, पाकिस्तान का म्यूज़िक दिखाया है। तो वो जो कल्चरली रिच कंट्री होती है वो तो हम भी हैं, राइट। तो उसके लिए जाहिर है कि हमें फिल्म्स और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही दिखाना पड़ेगा। वो हमें बोल के तो हम किसी को समझा नहीं सकते। एंड सेम थिंग्स दे आर डूइंग एज वेल, दे आर शोइंग एवरीथिंग, यू नो, इनक्रेडिबल दिस, इनक्रेडिबल दैट, हमें भी दिखाना चाहिए। तो मुझे एज अ आर्टिस्ट मुझे लगा कि मेरी ड्यूटी है कि हमें ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। बाकियों को लगता है फिर ठीक है, बिल्कुल बनाए, बाकियों को नहीं लगता नहीं बनाए, कोई किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता। Anything you want to add? I feel like अगर उन्होंने कोई फिल्म बनाई है which paints Pakistan black और हम भी फिर करें तो it's basically just war Going again, on. you know. I think more than answering back we should just kind of project जिस तरह के हम हैं, I mean हमारी जिस तरह की आवाम है rather, you know, we are very loving people. हम फ़र्क नहीं करते काफ़ी चीज़ों में, ऐसा नहीं है कि I mean of course we have those minorities as well जो फ़र्क करती हैं, but majority of Pakistanis they don't care about these things, you know, especially like आप पाकिस्तान से कहीं भी बाहर चले जाओ, मैं लंदन अमेरिका की बात भी नहीं कर रही, मैं दुबई तक की बात कर रही हूँ, वहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी ऐसे चलता है, ऐसे कोई फर्क नहीं है, राइट? सो माय थिंग इज दे आर फ्रेंड्स एंड फैंस भी सारे इतना प्यार करते हैं आपको म्यूजिक, एग्जैक्टली, वी आर ऑल फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द डे। सो आई फील लाइक आप ये पे एक बॉम्ब फेंकेंगे, वो दूसरा बॉम्ब फेंक के, फिर वो कब तक चलेगा, यू नो? सो उन्होंने करना है, दैट्स देयर प्रोगेटिव, दैट्स फाइन, दे कैन डू दैट। वी शुड प्रोजेक्ट जस्ट पीस एंड लव एज मच एज वी कैन, बिकॉज आप फायदा क्या है उसका? What are we achieving? Exactly. Oh, you know, like our band is bigger than your band. No, ours is bigger than yours. What is that going to achieve? Nothing. बिल्कुल, और हमें करने अपनी दें, side जो करता है करने दें. We should just project our love. Yeah. And I think हमारा एज एन आर्टिस्ट काम भी यही है, हमें वही दिखाना चाहिए कि यू नो पीस और अमन की बात करनी चाहिए। एज कुबरा सेड कि फिर तो ये एक वॉर है कि उन्होंने किया, तो मेरा ये कहने का मतलब कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट एज अ पाकिस्तानी वी शुड ऑलवेज मेक समथिंग जो लोगों को जिससे अच्छा लगे, हमारी अच्छी साइड नज़र आए, नॉट जस्ट बिकॉज कि वो कर रहे हैं तो हम करें। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की बनाने का मकसद कि वो हर चीज़ को हर दुनिया में खूबसूरत दिखाते हैं, लेकिन हमारी साइड भी बहुत खूबसूरत है, और बस वो किसी भी तरीके से, चाहे वो म्यूज़िक वीडियो हो, चाहे वो फिल्म हो, ड्रामा हो, ड्रामास में तो हम बहुत देख भी रहे हैं बाय द वे लेटली कि दिखाया जाता है। हमें अपनी वो साइड ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में ड्रामे देखे जाते हैं, फिल्म्स देखी जाती हैं, हमारे म्यूज़िक को फॉलो किया जाता है। तो बस हमारी कोशिश और आर्टिस्ट ये होनी चाहिए कि जो हमारी पॉजिटिव साइड है वो हमें दिखानी चाहिए और प्यार बांटना चाहिए। कितनी लोकेशंस हैं? इट लुक लाइक काफ़ी जगहों पे आप लोग गए थे। स्टार्टेड विद कश्मीर, पहले कश्मीर गए, एक दफ़ा मेरा कुबरा का स्पेल था, हमने कश्मीर घूमे, गाने वाने शूट किए, स्टार्टिंग की जो चीज़ है, फिर देन अगेन वी वेंट टू कश्मीर, यूनिट दोबारा गया क्योंकि वो चाइल्डहुड दिखाना था मेरी साइड का, फिर वी वेटेड फॉर स्नोफॉल, फिर वो विंटर्स हुए, उसके बाद दोबारा कश्मीर गए, दैन एक्शन इसका केपी में हुआ, कालाम सवात में और उशू फॉरेस्ट में, वहाँ पे किया, बीच में लाहौर, कराची एंड बलोचिस्तान में, कुंडमली। मतलब आपने कुछ छोड़ा नहीं है, you've covered like lot of places। अच्छा, eventually it was never planned like this, ये बिल्कुल ऐसी प्लानिंग नहीं थी। बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज़ मैं जब देख भी रही हूँ ना, I just love the visuals। Thank you, thanks a lot। सीन वो तो मुझे रट भी गया, वो जो भाग रहे हैं ना ऊपर से भी शॉट आता है, इट्स सो नाइस। या थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक बड़ी खुशी होती है जब राहत साहब ने जिस तरह गाना गाया तो उन्होंने देख के कहा यार कि मैं, बिकॉज कोविड के दिनों में गाना गाया था और वो कुबरा का भी बड़ा फेवरेट गाना है, तो जब बाद में एक्चुअली राहत साहब ने ट्रेलर देखा था, सो ट्रेलर देख के ही कॉल्ड मी एंड सेड कि इसका वीडियो कब करना है। आई सेड यू नो स्वीट ऑफ यू कि आपने जी, कहते हैं यार मुझे जब किया था तो बिकॉज वो बहुत ज़्यादा गाने गा रहे होते तो पता नहीं था, लेकिन जब मैंने इसका ट्रेलर देखा है तो मैंने नंबर लेके फिर देन आई वांटेड टू स्पीक टू यू कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। वी वेंट टू राहत साहब स्टूडियो, अभी शॉट अ वीडियो विद राहत साहब, बड़ा मज़ा किया, आधा वीडियो तो कुबरा ने डायरेक्ट किया है, राहत के साथ मिलके हमने वो चीज़ें बनाई है, और वहाँ पे वी हैड नो, शी इज बीइंग हम्बल, इसने हमें पूरा ड्राइव किया वहाँ पे। No, it was just, I mean, जो एक प्लान था, I in that moment felt कि maybe we can do something different. Okay. जो initial plan था, because the song itself is it's a very beautiful song. It's called Urjana,
and उसकी जो मायने है गाने के, it takes you to a different place. Like when I first heard that song, I cried, right? So I felt that we should maybe stay in the same line for the music video as well, where we want people to kind of connect with it and not have any more distractions and keep it as simple as possible so people can relate to the song itself than be distracted by the music video. So it was just that. मैंने बाकी कुछ direct नहीं किया. It was a smart idea. मैंने simple कर लेते हैं. It was a smart idea क्योंकि वो एक ऐसा गाना था कि जो फिल्म की एक सिचुएशन में भी यूज़ हुआ है where टूवर्ड्स दी एंड जहाँ पे कुबरा एक अपने रोल में एक वो चीज़ ऐसे एक स्टैंड लेती है और वहाँ पे दूसरी साइड पे एक और सिचुएशन, तो उसके ऊपर क्लाइमेक्स में गाना चल रहा है, उसकी जो फील है आई थिंक शी कैप्चर दैट फील एंड पुट इट इन दैट वीडियो ताकि वो लोगों को नजर भी आए. एंड इवेंचुअली जब उसमें हमने ट्रेलर में वो चीज़ें लगाई तो वो नजर भी आया. Take the credit. It's okay. He's giving it to you. Why not? I'll watch it first. It's so nice. I'll watch it first then I'll give it. By the way, you have to watch it. And जो start में जो expressions दे दिए, it was not the part of the film shoot. It was a video shoot. And मैंने देखी है वीडियो. Yeah, and being a musician तो हम तो वो गिटार पकड़ के और आपको पता ना easy going खड़े हो गए कहीं पे भी अच्छे कपड़े, but actually the kind of expressions that she has given it was mind blowing. वो जो start है जिस तरह से रोया, we had a clap, राज साहब भी उधर थे और वो जिस तरह से चीज़ें start हुई हैं वो बहुत मज़ेदार. और उसमें तानिया वेल्स की भी एक स्विस सिंगर है जिसने राज साहब के साथ गाया. सो आई थिंक वो हमें भी पता चला कि यार नहीं, म्यूजिक वीडियोस में भी थोड़े एक्सप्रेशंस देने चाहिए. अच्छा 7 to 8 songs हैं, right? 7 या काफ़ी ज़्यादा हैं, म्यूजिकल की तरफ जा रहे हैं. जी, अगेन आई सेड कि जिस तरह आपने पूछा कि क्यों स्टार्ट की फिल्म, क्यों बनाई, आई वांटेड टू मेक अ फिल्म जिसका एक प्रॉपर एल्बम तो लॉन्च होना है. आई मीन मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि फिल्म्स, हम पाकिस्तानी फिल्म जो देखते हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी गए हैं, फिल्म का म्यूजिक जो है वो एक एटलीस्ट बेंचमार्क तो होना चाहिए बिफोर द फिल्म रिलीज, राइट? एक बेंचमार्क होना चाहिए कि फिल्म का म्यूजिक ऐसा है ताकि लोगों को पता चले कि एक एल्बम वो आया है. और आपको पता है कि हमारे उस तरह जल में पहले एल्बम होती थी, अब एक उस तरह फिल्म की एल्बम लास्ट में सरगम एक फिल्म आई थी अदनान समी खान की जिसमें हमने एक एल्बम सुनी थी. तो मेरा ये आइडिया था कि एक एल्बम हम ज़रूर निकालें. तो माय आइडिया वाज कि एक तो फिल्म की रिक्वायरमेंट भी थी कि उसके अंदर गाने चाहिए थे, कैरेक्टर्स भी थोड़े इस तरह से थे, और एक एल्बम का ये था कि एक वो पर्सनल ख्वाहिश भी थी कि एल्बम ज़रूर आनी चाहिए फिल्म. सारे आपने गाए? नहीं, मैंने 2 गाने गाए हैं. एक राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया है तानिया वेल्स के साथ. एक वन आई जो पिक्चराइज मुझ पे हुए वो मैंने गाना गाए हैं 2. उसमें आयमा बेग ने गाया फीमेल पार्ट जो कुबरा के ऊपर है और एक नीश आशिर ने गाना गाया है, लियो ट्विंस ने गाना बनाया, शोएब मंसूर साहब ने गाना. सो अ लॉट ऑफ सिंगर्स एक्चुअली. मैं किसी को, निर्मल रॉय ने एक गाना है अर्जियाँ जो उसने फीमेल का किया हुआ. सो आई थिंक इट्स आई वांट टू मेक समथिंग जिसमें पूरी इंडस्ट्री के सिंगर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करें. When you live abroad, I know वहाँ की फैसिलिटी सब कुछ बड़ा होता है, पर मुझे लगता है कभी-कभी ना शायद कुछ ऐसा होता है जिस पे आपको ख्याल आता है होम इज होम. हुआ आपके साथ कभी कोई इंसिडेंट आप सुना सकें? बहुत दफ़ा. लाइक फॉर एग्जांपल आई से दिस, लाइक वहाँ पे बचपन से लेके काफ़ी जब बड़े हो गए तब तक we had a habit of doing everything ourselves. हर चीज़ खुद ही करते हैं, like बर्तन धोना, घर साफ करना, कपड़े धोना, all of that stuff. फिर यहाँ पे आके for the longest time I did it for myself, but then eventually I was like, okay, अब काम बहुत ज़्यादा हो गया, so I'll just get like a house help or something. So अब उसकी आदत हो गई है, right? So when I go back home and like, I mean, I still don't do my laundry myself. घर में भी my mom does it, but वो एक होता है, and obviously we have drivers here and all of that stuff. तो वहाँ पे obviously you drive yourself, and I personally don't even drive there. I like to take the tube because it's so much quicker. So वो इस तरह की थोड़ी चीज़ें हैं जो थोड़ा different लगता है, लेकिन वहाँ पे I can roam around in my PJs and not have to worry about being, clicked. So that's one good thing वहाँ के बारे में as well. मौसम वहाँ पे गर्म नहीं होता. Of course. It's always nice and pleasant. मेरा ख्याल है the biggest advantage जो एक्टर्स को और वहाँ बाहर जाके रहने में, कुबरा तुम्हें भी हम शुरू होता होगा कि आप थोड़ा आराम से फिर सकते हैं अपने हिसाब से, लाइक प्लेमैन टाइप. आई ऑलवेज फेल के वो एक चीज़, ये एक चीज़ है इस इंडस्ट्री के. टाइम आता है आपका दिल करता है यार मैं वैसे जैसे अभी बैठा हुआ ना ऐसे उठूं. अब इमेजिन ये नहीं टाइम होता जहाँ आप जाए कोई पहचाने तो फिर दिल पे क्या गुजरती. बिल्कुल सही कह रही हैं. आई थिंक दिस इज वन थिंग. आई थिंक ये जब बाहर जाती होगी तो आराम से. बट आई अंडरस्टैंड आल्सो द प्राइवेसी इज देयर.
जहाँ आप लोग इस चीज से के जज या कोई क्लिक किया किए बगैर यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, यू डोंट हैव टू बी इन अ सर्टेन एवटार। देखिए आर्टिस्ट को एक स्पेस अपनी चाहिए, वो भी एक इंसान है ना, तो उसने अपने हिसाब से उसका दिल करता है। मजाक की थी आपके साथ, I understand, बिल्कुल I completely understand, I know it can be so you know overwhelming, yeah, so suffocating to be always under, and I think it's the connotation at the end of the day, you know, like for example it happens with us so many times, it happened with me so many times that agar main let's say airport pe hu and somebody comes to take a picture with me, I don't mind that, I actually enjoy that, and you know they tell me that you know they they like my work or whatever it is, and I appreciate that a lot. मुझे जो मसला आता है वो होता है कि अभी फॉर एग्जांपल आपने मेरे साथ तस्वीर ले ली रही, लेकिन आप दूर जाके फिर एक और चुपके से तस्वीर लोगे, एंड यू नो आई हैव बीन थिंकिंग कि देयर इज एन एक्टर कोल स्प्राउस राइट, एंड उन्होंने एक सेपरेट पेज बनाया हुआ है कि जब भी कोई चुपके उनकी तस्वीर लेते हैं ना तो वो भी छुप के एक उनकी तस्वीर ले लेते हैं कि लाइक आई हैव पिक्चर, वो डाल देते हैं अपने सोशल मीडिया पे। सो आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट डूइंग दैट, आई मीन आई डोंट हैव एन इशू इफ यू वांट टू टेक अ पिक्चर, आई एम हैप्पी, यू नो, लाइक आप लोगों की वजह से हमारा नाम है या जो भी है, यू नो, आप लोगों ने इतना सराहा, इतना प्यार दिया, व्हिच इज व्हाई वी आर वेयर वी आर एट द एंड ऑफ द डे। पर वो जो नेगेटिव कॉन्नोटेशन बीच में आ जाती है ना कि लाइक असल में तो छोटी सी है, मोटी सी है, तो फिर वो एक इज लाइक सही बात है, बिल्कुल सही बात है। That is that connotation that differentiates you from enjoying and being wanting your privacy. और कुबरा वो भी होता है कि ओ यार उस दिन मैं गया था, वो तो मेरे सामने फिर रही सामने ऐसे, you know, मैं गई थी मैं तो अपना खाना खा के आ गया यार, ठीक है बस सही है। हाँ, तो वो जो अपने आप को बड़ा या बेहतर दिखाने के लिए लोग कहते हैं करते हैं ना, वो मुझे बहुत फनी लगता है एक्चुअली, बिकॉज इन दैट मोमेंट ऑब्वियसली यू नो यू हैव कम टू मी एंड यू हैव टेकन अ पिक, नॉट जस्ट मी, एनीबॉडी, यू हैव गॉन अहेड एंड यू नो आपने इन अ वे करेज किया है, एंड यू नो यू हैव टेकन अ पिक्चर, बट देन you would say a completely different statement next to it, and then it's just like फिर फायदा क्यों? So that's a different, सुनने को मिलता है आपको कि तुम्हें क्या पता यहाँ के मसले मसाइल का, तुम तो बाहर रहती हो। मुझे this is one of my biggest dilemma and problem of my life कि I'm an outcast in London because obviously you know I was a little desier than the rest of the people there, and I'm an outcast here because I'm not desi enough. So it's always been that issue. Like I'm just school में गई, वहाँ पे I grew up with you know Arabs and you know वहाँ के लोग, so there wasn't any Pakistani as such. वो एक या दुक्का पाकिस्तानी लोग थे, so that was fine. उनके लिए I was always like okay she's ours, but then while growing up I was the Asian girl, but then when I came here I was the बाहर वाली लड़की, so वो हमेशा एक होता है कि ना मैं वहाँ की, मैं कहाँ की हूँ, I'm always a misfit, but I now I've gotten used to it, and I'm like it's fine, I'm an oddity, it's okay. but ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि you're from England, तुम यहाँ और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि तुम काम करने के लिए आती हो और उसके बाद तुम ये तो बहुत after your projects है ना कि एक जनरल perception है, but ऐसा नहीं है, like I mean you obviously go there and live, but then no I my family home is there, but I work here. हमें बिजली के बिल का पता है, हमें पता है कि अब धूप भी जो सोलर लाइट है वो भी अब उस पर भी टैक्स लग गया है, हमें पता है टमाटर का रेट क्या है, हमें पता है गोश्त का रेट क्या है, कि वो सारे लोग ताना वापस लें। मैंने कुछ टाइम पहले लिया था, I was shocked, dude, आलू was like 260, I was so shocked. Oh wow, she does know. No, this was sometimes एक पॉइंट पे था, एक पॉइंट होगा, अभी तो नहीं है, आजकल तो नहीं है, अभी तभी पता नहीं कितना है, मैं देख के बताऊं। लेकिन क्या नहीं हो सकता कि पता हमें सब कुछ है कि क्या चल रहा है। हाँ, तो हमारे भी वही मसाइल हैं जो बाकियों के हैं। Did you guys have any Pakistani heroes growing up? Any people that you guys used to idolize or look up to? No. I didn't. Very honestly. Not exposure to Pakistani. No, I didn't have exposure to I'm not even proud to say this, but my exposure was to the West or Star Plus. Okay. Unfortunately. Sahi hai. And the first Pakistani. ये majority है, I feel. Yeah, and the first Pakistani person I got to know was Naman Ejaz. Okay. You know, and I got to know about Mikhail Zulfikar because of the UFON ads. और वो भी काफी later on in life, you know. UFON भी बड़ा. हाँ, when I think I saw that
नहीं मैं एज नहीं बताऊंगी कौन सी एज, मैं तो बताइए लाइक what are you trying to say हम बड़े हैं? So yeah, but I was like, you know, in my mid-teens when I first saw that. So that's when I found out कि oh यार ये कितना मजा का है, like this is nice. And as you know, my accent was horrible when I first came. I won't say horrible, but it's a journey that you've दो gone तीन through. ड्रामा में तो बहुत ही बुरा था, अल्लाह माफ करे। मैं जानती हूँ। आप बताएं गौहर, what about you? Any Pakistani people, stars, anybody that you used to idolize? मुझे जुनैद भाई बहुत लेट जुनैद जमशेद मुझे बहुत पसंद थे, मेरे कमरे में पोस्टर्स लगे होते थे और हर टाइम उनके गाने सुनता रहता था। आई थिंक अगर आप जल का म्यूज़िक भी सुने और वो चीज़ें देखें तो सुन के आपको थोड़ा सा लिरिकली बड़ा आइडलाइज करते कि इतना अच्छा कूल बैंड कभी हम बना सकें। एंड आई थिंक इवेंचुअली मेरी जुनैद भाई से बहुत अच्छी दोस्ती भी फिर हो गई थी। सो मैं एज अ स्टार आई जहाँ पे कहीं ट्रैवल कर रहे होते थे तो जब उनके साथ मिला तो वो एक बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, बहुत हम्बल और शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि जुनैद भाई ने मेरा निकाह पढ़वाया, जुनैद जमशेद। एंड जब वो उसमें अपना एक तबलीग और उसके लिए वो आए हुए थे तो उन्होंने फिर उनको इन्वाइट किया तो वैसे बात कर, तू किधर है अभी, किधर है तू? तो मैंने कहा जुनैद भाई वो निकाह होने लगा। मैंने कहा आप किधर हैं, आपको इनवाइट करना था शादी के लिए। तो कहते तेरा निकाह इस्लामाबाद में हो रहा है। मैंने कहा, कहते मैं इस्लामाबाद में हूँ। तो मैंने कहा फिर आज तो इसलिए एक दिन पहले फिर वो आए, इनके जो बाकी भी थे, तो इट वाज सो स्वीट ऑफ हिम। देन उन्होंने निकाह पढ़वाया और वो बैठे और फिर मुझे भी याद है कि बैठ के मुझे वो जो पोस्ट वेडिंग टिप्स होती है ना गुब्रा, वो मुझे वो दे रहे थे बैठ के कि अच्छा तुम 2 साल के बाद ऐसे करना है क्योंकि तुम इस फील्ड से हो एंड ही वाज फ्रॉम द सेम फील्ड। देन यू नो ऑलवेज कॉल योर वाइफ, तुम कहीं बिजी हो साइट पे जाके 2-3 मिनट बात करना, ये करना, उसको इम्पोर्टेंस देना। तो वो सब चीज़ें उन्होंने मुझे उस टाइम बताई, अपने एक्सपीरियंसेस बताए। एंड सो ही वाज अ लवली गाय। आई थिंक आपको शायद उस टाइम पे भी लग रहा था कि जब पहली दफ़ा जुनैद भाई ने मुझे बुलाया तो मुझे लगा शायद वो उसके लिए वैसे बुला रहे हैं, यू नो, टू प्रीच एंड स्टफ, बट ही वाज नेवर लाइक दैट। सो सच अ ग्रेट पर्सन एंड आई थिंक टू यू नो टू बी अराउंड हिम, यू नो, आई यूज्ड टू फील ग्रेट बिकॉज मैं वैसे भी ज़रा कम घूमता फिरता हूँ। तो उस टाइम जब वो लाहौर आते थे तो हम बाहर निकल जाते थे खाने पीने, एंड आई थिंक उनको मैं बताता था आपके ये गाने अच्छे लगते हैं, ये नहीं अच्छे लगते। तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ओके इतनी सुना की ना, it was the way you शायद लंबा हो रहा है तो वैसे काट। no it was a great experience। बोलिए तो बच्चे पूछा क्या, I'm done। मुझे पता है मुझे लगा क्या, मुझे लगा कि क्योंकि मुझे वो याद आ रहे थे तो मुझे लगा कि मैं इतना कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो नहीं उनके बारे में बात कर रहा। So the reason I was asking was like कि I look at him like maybe पाकिस्तान में हमारे पास ना बच्चों के लिए हीरोज़ नहीं है, इंस्पायरिंग फिगर्स इतनी ज़्यादा नहीं है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो हम उसको हाईलाइट नहीं करते इतना। आई थिंक हम सब यू नो कॉमिक्स के एंड ये सुपर हीरो मूवीज़ के जो आती हैं मार्वल की ऑल दैट, यू नो, उन सब के बड़े फैंस हैं, हमने देखा हुआ है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें कोई ऐसा कैरेक्टर नज़र नहीं आता जिसको हम यूज़ कर सकें या हम उसके बारे में बात कर सकें। यू फील हमारे ड्रामे और फिल्म्स नाउ नीड टू थिंक ऑन दीज लाइन्स ऑल्सो। जैसे आपने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये नहीं बोलें कि तुमने ये किया तो हमने ये किया, जो पाकिस्तान की पॉजिटिव्स हैं वो हम करें। क्या टॉपिक छेड़ दिया आपने, पहले आप कुबरा से पूछे। ओके, क्यों ये टॉपिक क्या खतरनाक है या बोरिंग है? ये वही बात है जो कुबरा ने अभी की है ना कि ये तो हमारे साथ बैठा हुआ है, तो स्टार्स है, जिस तरह कोई मिलेगा तो स्टार को पहले स्टार समझना पड़ेगा, राइट? अगर आप नॉर्मली रियल लाइफ में जिस तरह भी कह रही थी ना कि बैठे होते वीडियो बना लेते हो, कहते यार देखा है ऐसी है ऐसा है, ये तो कहते इट्स नॉट अ बिग डील। द होल पॉइंट इज कि इट्स नॉट अ बिग डील, ये तो मेरे चाचा के दोस्त का जानने वाला है यार, कल रात हमारे साथ ही बैठा हुआ। आपको स्टार समझना, मैं आई एम नॉट सेइंग इट आउट ऑफ एरोगेंस और वो, बट आपको फिल्म तभी बनेगी जब स्टार वैल्यू बेहतर होगी। जहांगीर खान साहब थे, या क्रिकेटर्स हैं हमारे पास, या एक्टर्स हैं, या म्यूजिशियंस हैं, राइट? और वो बड़े गिने चुने हैं, उनको और इज्जत देनी चाहिए और स्टार्स और बनाने चाहिए ताकि उनके ऊपर स्टोरीज और बने। आप फिर मैं अगेन सॉरी मैं आपकी फिर मैं बात करूंगा, वहाँ पे एक दौड़ लगाने वाले तक के ऊपर फिल्म बन जाती है, राइट? और वो बहुत अच्छी जाती है। तो अगर आप यहाँ पे किसी एथलीट के ऊपर फिल्म बनाएंगे तो आप और हम उस इंटरेस्ट से देखने जाएंगे या नहीं? तो आप ऑडियंस पे बात ला रहे हैं, बिकॉज वो उनको इवॉल्व करते हैं। तो आप सिर्फ क्रिएटर्स नहीं, आप ऑडियंस को भी लेकर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि क्रिएटर्स नहीं बना रहे बिकॉज ऑडियंस नहीं देखेगी, राइट? सो आप पहले अपने आर्टिस्ट को इवॉल्व करें,
उसको वो इज्जत दें, बड़ा बनाएं, जो कि फिर ही लोग उससे अटैच होते हैं। बट हमारे यहाँ बन भी तो नहीं रही हैं। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट, आई काइंड ऑफ वो बना नहीं रहे हैं बन नहीं रही, वो बना नहीं रहे जानबूझ के। नहीं जानबूझ के अगर बना रहे टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा तो क्यों नहीं बनाएंगे, अगर आवाम देखने आएगी। लेकिन दोनों साइडों पे ना, जहाँ आवाम को अपना या ऑडियंस को अपना काम करना है, वहाँ क्रिएटर्स या प्रोड्यूसर्स को भी तो अपना काम करना है ना। जस्ट बिकॉज ये लोग नहीं करे तो हम क्या अपने इस साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दें? जस्ट आउट ऑफ देखिए अगेन अगर शोएब अख्तर पे फिल्म बनती है तो लोग देखने जाएंगे, ठीक है। एक बात कर रहा हूँ ना कि शोएब अख्तर पे फिल्म आई नो दैट उस पे बात भी हुई थी, शोएब भाई भी बता रहे थे, मैं बात ही कर रहा हूँ। अगर शोएब अख्तर पे बनेंगी तो बनाएंगे, लेकिन अगर आप शहबाज सीनियर हॉकी प्लेयर पे बनाएंगे तो लोग देखने जाएंगे? नहीं जाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि स्टार जब बड़े होंगे, आप कह रही कि बन नहीं रही, वो बना नहीं रहे। और अभी जब बात हो रही है तो कुबरा ने बता दिया कि शोएब अख्तर पे फिल्म बन रही है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब सारे आर्टिस्ट इतने बड़े होंगे तो फिल्में भी बनेंगी, और अगर लोगों को पसंद है तो देखने जाएंगे भी। अच्छा, एडिंग ऑन टू व्हाट ही सेड, मुझे लगता है कि द रीज़न, आई थिंक एज अ इंडस्ट्री हम सेलिब्रिटीज स्टार्स बनाना जानते नहीं हैं, पर्सनली स्पीकिंग। जानते नहीं। ओके। एक जो रिस्पेक्ट या जो एक प्रोटोकॉल मिलता है, दैट्स नॉट, आई मीन यूजुअली लेट्स फेस इट, अगर हम ड्रामा कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, हमें यू नो it's very different here than it would be in a different country, you know। अगर let's say आप बॉलीवुड चले जाओ या हॉलीवुड चले जाओ, जब एक एक्टर वॉक इन करते हैं तो उनका एक पूरा एंटोuraज आता है उनके साथ। यहाँ पे कहते हैं हम टिकट नहीं देंगे, सिंपल एज दैट, राइट। सो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आई फील लाइक सोशल मीडिया की वजह से जो एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया विद इन टू आवर लाइव्स, एवरीबडी थिंक्स के we know them. It's not a big it's deal. okay. It's okay to know them. I mean, it's good. In fact, I like it when I interact with my Kabarians the most. To be really honest, I love interacting with my people. I don't even call them fans because for me they're family. They're like people who actually help me get to where I am. To be honest, so वो बात नहीं है, but it's the overexposure within to your life to an extent where वो जो एक commodity होती है ना कि like I wonder what that person does. They don't have that because they already know what we do with everything. So I think ये दो चीज़ें हैं कि unfortunately हमारी इंडस्ट्री में बनाना नहीं आया because वो respect या वो जो एक protocol भी नहीं कहूँगी, लेकिन वो जो एक what's the word I'm looking for, वो जो एक अहमियत देनी चाहिए। एक like for example आप देखें, हम साउथ कोरिया की बात कर रहे थे अभी, वहाँ पे idols बनते हैं, राइट। वहाँ पे जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, इमेज बिल्डिंग जैसे होती है वहाँ पे, हम यहाँ पे बैठ के वहाँ कह रहे होते हैं कि यार टेक ऑन एंड बेटी है ऐसे नहीं हो, किम सी हो, ईमन हो, हम उनके बारे में यहाँ बैठे बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड कोई होगा बंदा, उसकी तो अहमियत ही नहीं होगी बिकॉज कभी इमेज बिल्डिंग की ही नहीं है। एक हमारे मुल्क में इमेज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ज़ीरो है, आई पर्सनली थिंक सो, बिकॉज I don't know why. चाहे वो, and I say that about a sports person, a person from the industry, in any capacity, anybody who's done something really big. आप just saying, who is, I mean, आप किसी बहुत बड़े sports person को ले लो, right? Honestly speaking, वो आपको किसी सुपरमार्केट में मिलेंगे ना, for example, वो एक वैसा नहीं होगा कि like oh my god, वो चाहे जितना भी टैलेंट बंदा हो, उसकी उनकी गलती नहीं है उसमें, you know। It's the fact कि यहाँ पे because we are a Pakistan, you know, like Islamic Republic of Pakistan, the idea of industry and you know गाना बजाना is also looked down upon. Still, you feel? Still, so much. I think so. I mean, अभी भी हमें कहा जाता है like we get told all the time like ये तो industry से नहीं है kind of a thing. You know, चाहे हम जितने भी सुनते भी हैं, हाँ, हमारे घरों में चलता भी है, हमारी वेडिंग्स पे सब वही चलता है। मैंने ये बात देखते भी हैं, exactly. हमारे ड्रामा पे व्यूज भी आ रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड्स है। I feel like within the industry, बहुत छोटी सी बात है लेकिन within the industry, जो let's say protocols या payments की बात कर लें, जो brands या production companies किसी बाहर वाले को देंगी, वो उससे 1% हमें देंगी बिकॉज हम तो घर की खेती हैं, हम तो घर की मुर्गी हैं, that's what it is, so that's बराबर। But anybody who's going to come from anywhere outside of Pakistan, they'll be treated a lot better because वो image दिखानी है, लेकिन वो that's because they've been treated well in their country, right? Correct. So I personally feel कि unfortunately हमें वो कभी करना नहीं आया। And एक कुबरा ये इसके बारे में छोटी सी मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। मुझे एक अपने से रिलेटेड ये वाक़या याद है कि मैं अभी लास्ट ईयर एक US टूर पे गया
और वहाँ पे जब मैं न्यूयॉर्क गया तो टाइम स्क्वायर पे गिब्सन गिटार्स आई वाज देयर फॉर अ डे। तो उन्होंने एक सरप्राइज़ मुझे दिया, मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ गिब्सन गिटार्स का। तो जब मैं वहाँ पे गया तो एक सरप्राइज़ वीडियो उन्होंने प्ले की टाइम स्क्वायर पे, ओके और एवरीवन वाज प्रेजिंग, सब दोस्तों ने कहा कि यार ये तो और मेरे लिए भी सरप्राइज़ था वहाँ पे ये चीज़ें। तो जो कमेंट्स थे, और वो जब मैं वापस आया तो लोगों ने कहा यार ये तो इसने खुद पैसे दे के चलाई है, ये तो कोई भी चला सकता है। आई डिड नॉट इवन नो, मेरा तो कॉन्सर्ट भी नहीं था न्यूयॉर्क में, आई वाज देयर फॉर 1-2 दिन घूमने। कॉन्सर्ट ह्यूस्टन में था, डीसी में था, डैलस में था, एंड आई केम बैक के सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जनरली कांग्रेचुलेटिंग कि यार इट्स अ ग्रेट थिंग। और गिब्सन क्योंकि वहाँ की कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, तो मैं गया हुआ था, दे डिड दिस एक्टिविटी। बट व्हेन आई केम बैक मैंने कहा यार ये किसी हाल में खुश नहीं है, ठीक है कि यार इसमें क्या बिग डील है। सो मुझे वो उस चीज़ से एतराज़ है जो कुबरा कह रही है कि ये जो स्टार को स्टार समझना चाहिए अनटिल अनलेस, जब तक स्टार वही नहीं होता जो बॉलीवुड से 2 गाने गाए तभी आप उसको स्टार समझेंगे, या कहीं हॉलीवुड में जाके काम करेगा तभी आप उसको स्टार समझेंगे। स्टार तो यहाँ पे भी देखिए, आपके ड्रामाज, आपके एल्बम सब पूरी दुनिया में अब सुने जाते हैं, साउथ एशिया में सुने जाते हैं। सो एक आई थिंक इट्स अ जनरल परसेप्शन कि यहाँ पे जैसे कुबरा सेट के एक स्टार को स्टार वैल्यू देनी चाहिए, और उसमें खैर for me honestly it's not even star value. I mean हम कौन है डिसाइड करने वाले कौन स्टार है कौन नहीं, but I feel like जहाँ पे टैलेंट है वहाँ पे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो मुझे एक चीज़ बहुत खटकी थी, and it really upset me to be really honest, कि अली सेठी, one of the finest singers we have in the industry, played at Coachella. Nobody spoke about it. BTS played at Coachella. It was a huge thing. It's a huge thing. People died to go to Nobody Coachella, talked about it. and BTS went, पूरी दुनिया में हंगामा हो गया, oh my god, BTS made it to Coachella. Ali Sethi went. He became our pride. He was representing Pakistan in that time in Coachella, while every other artist from all over the world was playing, and nobody, किसी ने उसको सराहा ही नहीं. And I was like, जहाँ talent है वहाँ तो appreciate कर, stars की बात नहीं कर रही, celebrities की बात नहीं कर रही. Star, ना star, none of that matters. It's देने वाले अलग ही हैं. बिल्कुल. But जहाँ talent है वहाँ पे it's our job as a, हमारे मुल्क में unity नहीं है, because हमारे मुल्क में ये शाबाशी देने से पहले हम कहेंगे कि कितनी काली होके आई है, कितनी काले होके आया, कपड़े देखो क्या पहने, ऐसे कपड़े कोई पहनता है, ये देखो छोटा सा है, छोटी सी है, मोटा सा है, मोटी सी है। हम उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तभी होगा कि यार गाता कितना अच्छा है ब्रो। But no, I feel like as a country we should have been like, he's our pride, but nobody spoke about that, and that really upset me. I was like, why is nobody speaking about Ali Sethi right now? I mean, उससे पहले कौन That's a fact, बिल्कुल। ये और मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा एप्रिसिएशन। अब ये कुबरा की बात है कि उसको ये फील नहीं कराना कि वो स्टार है कि नहीं, ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट, लेकिन जो इवेंट है वो उससे बहुत बड़ा था जिसको हमें हाईलाइट करना चाहिए। One last question, then we go to the fun segment that everybody looks forward to. I think ये भी अच्छी conversation हो रही है। अब टाइम आप लोग पास कम है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। मेरा ख्याल है बात करनी चाहिए थी इस बारे में। मुझे तो मजा आ रहा है। अभी तुम्हारे पास और भी ऐसे सवाल थे, और लेकिन मेरी टीम भी इशारे कर रही है। आई थिंक इसके बाद आपका दूसरा इंटरव्यू भी है। सो वील बिकॉज वो जो ट्रेलर देख रहे हैं और हम उससे यही ख्याल आता है, यू नो, कि इट्स अबाउट कश्मीर एंड ऑल दैट। डू यू थिंक पाकिस्तान में फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, स्पेशली अब जो नई जनरेशन आ रही है? एक ज़माने में बड़े पैशनेटली पैट्रियाटिक होते थे, अब वो चीज़ आपको आसपास कम नज़र आती है? एंड व्हाट रोल आर ड्रामाज एंड फिल्म्स हैव टू प्ले इन दिस? दोनों सवाल एक साथ कर दिए, जवाब देते बारी बारी। Freedom and independence. For granted. Okay, you might just hate me for this. Alhamdulillah, freedom भी है, independence भी है, लेकिन वो freedom और independence भी एक restriction के साथ आता है, right? But है तो सही ना? है, I agree with that, right? I completely agree with that. But it's like you have a thing around my hand and you say run. Okay. ठीक है, मैं एक हद तक ही जा सकती हूँ, because मुझे पता है कि अगर मैंने ये खोल दिया, मैं भाग गई, तो फिर यही मेरे पीछे पड़ जाएंगे, you know. तो I know, I agree, independence है, freedom भी है, and I appreciate that so much. But I think freedom and independence is ज़्यादा freedom जो social media पे आ चुका है अब.
I think that's been taken for granted, personally speaking. Okay. I think उनको लगता है कि just because वो एक phone screen के पीछे बैठे हैं और they can never be located, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. Bullying is a very big thing in Pakistan, unfortunately. वो देखते भी नहीं है कि औरत है, मर्द है, किसी की बेटी है, माँ है, बाप है, वो नहीं सोचते इस चीज़ के बारे में. And वो, I think that freedom of speech, which is great, but that's been taken for granted because एक line होती है between freedom of speech and between belittling somebody and bullying somebody, you know. Wo I feel like has been taken for granted, and that's simply because वो कभी locate नहीं होंगे. Consequences नहीं है उनके लिए नहीं है. Consequences है ही नहीं. Exactly. And anybody can get up and say anything to anybody in this country, and consequences नहीं है. But don't you think that's all over the world also? Yeah, just Exactly. Because with the social media में ना वो तो No, exactly. I completely internationally agree yes, with that. now laws are being created and implemented. Pakistan उसमें But even बहुत that पीछे doesn't matter. But चल एक start तो हुआ ना. हाँ, even पहले that तो- doesn't matter, to पहले be तो honest. digital you know law या advocacy के भी कोई value नहीं थी. उस पे भी एक start हो गया internationally. Yeah. No, but I think like this is not restricted to Pakistan. This is a universal. But thing. खैर हम पाकिस्तान में हैं तो हम इसलिए पाकिस्तान की Yeah, ज़्यादा yeah, बात yeah. कर रहे हैं यार. But I feel like just overall the world has taken this liberty of writing whatever they can, of freedom of speech on social media to a next level where they don't see कि consequences भी हो सकते हैं, किसी की mental health, you know, उनके एक comment की वजह से कितनी effect हो सकती है. So I think in that capacity, yes, it has been taken for granted. What about you? From the days of you know forming the concerts, बड़े-बड़े crowds से जब वो नारे लगते थे to this time, आपको transition लगता है कि अब freedom को freedom से ज़्यादा independence को शायद Are you आज talking के about freedom of speech or generally? I'm talking about independence. देखिए अगेन इंडिपेंडेंट भी है, फ्रीडम भी है, बट अगर आप ट्रांजिशन की बात करें, सोशल मीडिया से पहले ना मुझे लगता था कि आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट हर बंदा हमें प्यार ही करता है, मुझे या बैंड को. हमने कभी कोई बात सुनी नहीं ऐसी, कभी कोई अपने बारे में. और कॉन्सर्ट्स पे जाते थे, प्यार मिलता था. ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाते थे लोग, फैंस मिलते थे, तो कभी कमेंट्स इस तरह हमने पढ़े नहीं. फिर जब इवेंचुअली जब एक्टिंग और वो चीज़ें स्टार्ट हुई तो हर किसी के बारे में, अपनी बात नहीं सब के बारे में मैंने देखा कि यार दिस लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन द सोसाइटी, दैट द थिंग्स दैट दे डोंट वांट टू से ऑन योर फेस जर्नली, दे आर सेइंग इट ऑन सोशल मीडिया, एंड दैट कैन एज कुबरा सेड, दैट कैन अफेक्ट अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट एंड पीपल दैट दे डोंट इवन हैव आइडिया ऑफ. क्या है कि हम लोग, मुझे लगता है कि लड़कियां जो इस फील्ड में है, आर्टिस्ट, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, और वो जिस तरह से वो डेडिकेशन से चीज़ें करती हैं, मर्द फिर ज़रा कहते हैं अच्छा यार थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं. दैट कैन अफेक्ट देयर कैरियर्स एज वेल. जो कमेंट्स वो करते हैं जिस लेवल के, मैं तो बर्दाश्त ना करूं अगर वो मेरी बेटी हो या मेरी बीवी हो या मेरी किसी बहन के बारे में कहा जाए, तो मैं दूसरों के बारे में कि यार ये कितना मुश्किल है इन लोगों के लिए. सो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एज अ सोसाइटी तोल के बोल लें, किसी के बारे में बोल लें. अपनी अगर आपको कुछ ज़िंदगी में नहीं मिला, अता नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, आपका भी टाइम आएगा, लेकिन उसकी भड़ास इस तरह ना निकालिए, क्योंकि बहुत से लोगों को अफेक्ट करता है. जिस तरह भी कुबरा ने कहा है कि पढ़ते तो हम भी सब कुछ हैं, ठीक है, कभी गुजरते गुजरते आगे से आ जाता है, लेकिन पहले ये नहीं था. हमें लगता था कि दुनिया बहुत अच्छी है सोशल मीडिया से पहले, जहाँ पे कोई कमेंट्स नहीं होते थे. इट वाज अ बेटर प्लेस. सोशल मीडिया की वजह से ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि लोगों को बहुत कुछ खामखा की ट्रोलिंग फेस करनी पड़ती है. इतनी सी बात जो है उसको कुछ बतंगड़ बना के पेश कर दिया जाता है. दैट कैन यू नो अफेक्ट योर मूड. मे बी वी वर्क फॉर लाइक व्हाट 12 आवर्स. जब आप एक्टिंग कर रहे होते 10-10 घंटे शूट करते, इतनी मेहनत करते हैं सब लोग, एंड यू डोंट वांट टू गो बैक एंड यू नो जस्ट गो ऑन सोशल मीडिया एंड राइट समथिंग नेगेटिव. और आधा 95% मैं आपको बता रहा हूँ फ्रस्ट्रेशन होती है, उसमें कुछ सच नहीं होता. जस्ट टू से, जस्ट टू पुट समबडी डाउन, वो इस फील्ड के लिए बहुत चैलेंजिंग है, जो कि नहीं होना चाहिए. जहाँ तक बात है कि हम इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं हैं, बिल्कुल हैं. और मुझे लगता है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के इससे भी बेहतर होंगे. सोशल मीडिया अगेन एक डिफरेंट दुनिया है, और यस, लेकिन वो दुनिया बहुत प्यारी थी जब वो 14 अगस्त का गाना लगता था
और हम सब इकट्ठे हो जाते I know. थे, यू नो हाउ इट वाज कुबरा के एक वो लगता था कि यार आज झंडा लगा, अभी भी लगाते हैं, सब चीजें करते हैं, लेकिन लेकिन अब अपने लिए नहीं करते, अब अपने लिए दिखाने नहीं के लिए करते हैं कि दिखाने के लिए, ये बड़ा जी। आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है और मैंने क्योंकि अब वो लगाते हैं कि देखें सोशल मीडिया पे मैंने ये करना है, 14 अगस्त में मना रही हूँ, Exactly. झंडा देखें, झंडा लेके खड़े। उस टाइम पे यार बड़ा मजा, सब इकट्ठे हो जाते थे यार, आज 14 अगस्त को फलाना नेशनल सॉन्ग्स लग रहे हैं हर जगह पे, दिल दिल पाकिस्तान बज रहा है, गाड़ियों में घूम रहे हैं, Yes, और yeah. तो वो चीजें थोड़ी कम हो गई कम हो गई हैं। हैं। उसका सोशल मीडिया का तो इम्पैक्ट है, शायद उसकी वजह से भी है, बट बहुत बेहतर था सोशल मीडिया से पहले। I सब agree चीज़ें। with that. I completely agree with that. One thing about Pakistan you guys want to highlight. You would tell the That the world. people are actually much nicer here, as in like as what they are portrayed as in other industries. For some reason, हम and also हम सारे सुरमा नहीं पहनते। हम सारे दोनों सुरमा नहीं पहन पहना, के यहाँ टोपी पे भी नहीं किसी ने नहीं पहनते। पहना। Exactly. Yeah. I don't think I've I like seen. this one. I don't think I've seen anyone के हम सारे सुरमा पहन के फिर रहे होते हैं या हमने नथ पहनी होती है सबने, ऐसा कुछ भी नहीं है। And we are actually fun-loving people. और हम अच्छी If we're English भी given a- बोलते हैं। और हम अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं, exactly. So yeah, ये एक चीज़ है, and also we have पॉइंट, सॉरी, अब बड़ा पॉइंट है ये भी कि हमें हर दफा दिखाया जाता है कि पता नहीं हम जनाब भी कर रहे हैं, इंग्लिश भी ठीक नहीं है, वो सारा, तो ये सब एक चीज़ें- काला आती धागा नहीं है पहना होता है गर्दन में। इंग्लिश आती नहीं है काला आपको। धागा बहुत जरूरी होता है, साथ में ताबीज़ जी, होता है, जी, बिल्कुल। काला सुरमा होता है और एक आध कोई तिल होता है। So that thing is always, you know, like as soon as you spot किसी भी फिल्म में, you spot somebody with a टोपी, सुरमा, काला धागा, ये पाकिस्तानी होगा, ये मुसलमान होगा। But it's not the case. I mean, he is not wearing any surma, and that's just black, you know, black bags. वैसे कोई तेल Eye होता है, bags. यहाँ पर है, मैं लगा के नहीं आया इसको, ये Natural है। नेचुरल है इधर। So ये चीज़ें हैं, and also that our country is very beautiful. It is actually very beautiful, and I wish we were given a chance to evolve more, so that we can actually, वो नहीं कहते कि निखर के बाहर आएं, and I hope कि हम अपने मुल्क को खुद एक चांस दे सकें कि हम, you know, निखर सकें। निखर सकते हैं। ये अच्छा बोला आपने खुबरा। Thank you. मेरी अब उर्दू तो कितनी कोई बेहतर वेरी कोई नाइस, वेरी नाइस। she deserves it, ये बड़ा अच्छा बोला है कि हम दिल खुद से, चांस दिल दे से नहीं, सकें। दिल हाँ, से दिल बोला से है। आपको चाहिए। चांस अपने आप से ही Yeah. मिलेगा, बाकी तो कुछ कहेंगे ना, वो तो बात की बात है। Yeah, true. अगर हम खुद ही अपने आप को दबाते रहेंगे तो फिर तो फायदा ही नहीं What है। about you? बिल्कुल, आई थिंक ओवरऑल हमें ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए किसी भी दौर में। आई थिंक अपने फील्ड में रखें, अपने मुल्क के बारे में रखें, अपने हर सिचुएशन में ये सोच बड़ी ज़रूरी है रखना, बिकॉज अगर आप हर चीज़ के बारे में बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। तो पता नहीं कौन But बुरा highlight सोच, क्या चीज़ करेंगे पाकिस्तान की? पाकिस्तान हाईलाइट क्या करो, पाकिस्तान देखें, जो मुझे इस फिल्म के थ्रू भी लगा है, मैं कभी हर जगह फिरता रहा हूँ, मुल्क को एक्सप्लोर नहीं कर सका। अभी की वजह से पूरा मुल्क फिर चुका हूँ, वो जगह भी देखी है, एंड आई थिंक वो सब लोगों को फिल्म में नज़र भी आएगी। इतना खूबसूरत मुल्क कोई है ही नहीं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। आप कहीं भी चले जाएं, इससे खूबसूरती ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन सिर्फ इसको दिखाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, होटल्स डेवलप करने पड़ेंगे ताकि लोग वहाँ पे ट्रैवल कर सकें। आई थिंक वन मोर थिंग कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही जिनका ऑलरेडी नाम है या जो आ रहे हैं। आई मीन घरों के अंदर इतना भरा हुआ है टैलेंट कि आई विश कि यू नो सबको मौका मिले कि दे कैन शो हाउ टैलेंटेड दे आर। देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट, बस दबे हुए हैं सारे अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू गाइस। आई होप आप लोग की फिल्म बहुत अच्छा करे। welcome, मुझे बातें सुन के भी कुछ चीज़ों की क्लैरिफिकेशन, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी। थैंक यू सो एंड मच। अच्छा है, मज़ा आए कि यू नो कुछ गाने भी सुने, कुछ रोमांस भी देखें, कुछ एक्शन देखें, कहीं थोड़ा सा आंखों में आंसू भी आए, यू नो डर भी लगे कि क्या होगा, यू नो दैट फुल जो आपके फिल्म के इंग्रेडिएंट होते हैं वो आपको मिले। तो ट्रेलर से मुझे लग रहा है कि इट्स गोना गिव मी दैट। लेट्स सी इफ इट मैनेजेस और नॉट। थैंक यू सो मच, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Yeah. But lovely having you guys Thank you. here Thank you and for talking having to us. you. Thank And you. we wish you all the best for your Thank film. you, thanks a lot.